जीवन के संबंध में हम सबके मन में बहुत तरह के विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, जब तक सांस चलेगी ये संघर्ष भी साथ चलेगा। सच भी है कि उतार चढ़ाव से भरी हुई जिंदगी, घटनाओं से भरा हुआ संसार, अनेक तरह की परिस्थितियां, हर दिन होती हुई परीक्षा, इस बीच में जीवन चलता है और रोने से शुरू होता है व्यक्ति का जीवन, क्योंकि जन्म के साथ ही व्यक्ति रोने से यात्रा शुरू करता है और जिंदगी भर अपने जीवन में होते हुए अन्याय, अभाव, अपनी अज्ञानता और जहां हम अपना कर्म नहीं कर पाए, अकर्मण्यता, उन सब के प्रति पश्चाताप और रोना होता ही रहता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर हम जीवन को संघर्ष मानते हैं तो फिर हमें शक्तिशाली बनकर, योग्यतम बनकर जीना होगा, क्योंकि इस संघर्ष में विजयी वही होगा जिसके अंदर शक्ति है, योग्यता की, बुद्धिमत्ता की, जो कुशल है, जो जानकार है, जो समर्थ है और जो जूझना जानता है और किसी भी परिस्थिति में शूरवीर की तरह लड़ना जानता है, भागना नहीं जानता, क्योंकि भागने से समस्याओं का अंत नहीं होता। और अगर हम ये कहें कि जीवन परीक्षा है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, स्कूल और विद्यालय की परीक्षाएं, उनकी सीमा निर्धारित होती है। महीने में एक बार एक परीक्षा हो जाएगी, मंथली एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, पूरे वर्ष का एनुअल एग्जाम होगा। लेकिन जीवन तो ऐसा है जहां हर दिन, हर रोज परीक्षाएं हैं, अनेक तरह की परीक्षाएं हैं जिनमें पहले से कोई आपको पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता, जिसमें पहले यह नहीं बताया जाता कि ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे कोई सवाल आपकी जिंदगी में आएंगे। आपको सहयोग करने वाला भी कोई नहीं आता, आपको तो जीवन का सामना करना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी की परीक्षा में बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, निर्धन हो या धनी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है और हर व्यक्ति परीक्षा में अकेला ही होता है। इसलिए बात यह भी सही है कि परीक्षा में हम जीवन जिएं और परीक्षित हो सकें, टेस्टेड हो सकें, सारे टेस्ट पार कर सकें, तो हर दिन हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, सीखते रहिए, जानते रहिए, अपने आप को मजबूत करते रहिए। और अगर हम कहें जीवन एक उत्सव है तो ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि अगर आप जीवन को महोत्सव माने, त्योहार माने, मुस्कुराते हुए जियोगे, गुनगुनाते हुए जियोगे, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि मोर के घर में कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं है, फिर भी वो नाचता है। दिन में 4 बार तो कम से कम नाचता है, अपने आनंद में नाचता है, उसको कोई सिखाता नहीं। छोटे से बच्चे के जीवन में आप ये देखते हैं, वो खुश होता है, झूमने लग जाता है, वो खिलखिलाने लग जाता है, उसका महोत्सव उसके साथ चल रहा होता है। पक्षियों को आप देखते हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, कोयल गा रही है, पंछियों के अंदर महोत्सव दिखाई दे रहा है, प्रकृति में महोत्सव दिखाई दे रहा है। जंगल के पशु पक्षी उत्साह के साथ दौड़े जा रहे हैं और भोजन कर लिया, अपना खा लिया, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, उसके बाद में फिर उठ चले, लेकिन सभी अपने अपने स्थान पर आनंदित हैं, प्रसन्न है। एक मनुष्य ही ऐसा है, भगवान ने इसके पास में सोचने वाली बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, इसलिए हम सारा दिन सोचने का ही काम करते रहते हैं। और सोचना भी हमारा वहाँ पहुँच जाता है कि वो चिंतन नहीं रहता, वो चिंता में बदल जाता है। और चिंतन भी जब चिंता में बदलता है तो चिता तक चिंतन चलता ही जाता है, मतलब चिंता कहीं पीछे छोड़ देती है। इसलिए जीवन को अगर महोत्सव मान करके आप चलते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, ये महोत्सव मनाना
हर किसी के बस की बात नहीं। वही मनाएगा इसको जिसके अंदर कोई एक दीवानगी होती है, या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? जिस पर उस प्रभु की कृपा होती है, हर पल गुनगुनाता मुस्कुराता वह जीवन वो जीता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जीवन को क्या मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, ये हमारे ऊपर एक स्वयं के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। हम जैसे अपने जीवन को मानेंगे और जिस तरह से उसको महत्व देंगे, उसी तरह से हम जीने लग जाएंगे। और इसलिए जिन लोगों ने ये कहा कि जीवन परीक्षा है, जीवन संघर्ष है, जीवन एक महोत्सव है, उन्होंने ये भी कहा है जीवन तो एक संगीत है, गुनगुनाइए, मुस्कराइए, गले में ढोल पड़ा है तो इसको जरा ताल से बजाइए, शोर मचाने से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और अलग अलग तरह से जीवन के संबंध में लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जीवन क्या है, जीवन कैसा है, ये बात अपने अंदर से पूछिए। बस समझ लीजिए जैसा बना लो बस वैसा है। अगर हम कहें जीवन कैसा है तो अंदर से उत्तर आना चाहिए कि जैसा बना लो जीवन वैसा है। ये तो पानी की तरह से है, जैसे बर्तन में डालोगे, जिस तरह के रंग वाले बर्तन में डालोगे वैसा ही झलकने लग जाएगा। जैसी संगति में रहने लग जाओगे, जैसे मित्रों के साथ बैठने लग जाओगे, जैसा पढ़ना सुनना शुरू कर दोगे, वैसी विचारधारा बननी शुरू हो जाएगी, वैसे जीने का तरीका बन जाएगा। योगियों के साथ बैठोगे योगी बन जाओगे, भोगियों के साथ बैठोगे भोगी बन जाओगे, रोगियों के साथ बैठोगे तो रोगी हो जाओगे, नशेड़ियों के साथ बैठने लग गए तो आप नशेड़ी हो जाएंगे, जुआरियों के साथ बैठने लग गए तो जुआरी हो जाएंगे। और अगर स्वास्थ्य बनाने वाले लोगों के बीच में आप रहते हैं तो आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक हो जाएंगे। ज्ञानियों के बीच में बैठेंगे तो आपको हर दिन कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, जीवन कैसा, जैसा बना लो वैसा। जैसी आपकी दृष्टि बन जाएगी, ये दृष्टि आपको वैसी सृष्टि दिखाएगी। दृष्टि से ही दृष्टिकोण है और दिशा ही आपकी दशा को बदलती है। इसलिए मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूँ जिस पर हम सब लोग बहुत प्यार से ध्यान दे सकते हैं। परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार जीवन है। इसमें अनंत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को जिसने समझ लिया उसका जीवन बीज की तरह से जरूर संसार में दिखाई देगा, लेकिन वो एक दिन वृक्ष जरूर बनेगा, उसमें फूल भी लगेंगे और फल भी लगेंगे। तो आपने अपने जीवन को विकसित करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। 4 चीजों पर ध्यान देना। पहली चीज, आत्मनिर्माण के लिए तैयार हो जाए। तब संभव होगा जब आप आत्म सुधार पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप आत्म सुधार पर ध्यान देंगे, अपने आप को हर दिन सुधारते जाएंगे, तो इसका मतलब है आत्मनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि जब आत्म सुधार लाना चाहते हैं तो तीसरी प्रक्रिया आएगी आत्मचिंतन की। आत्मचिंतन की प्रक्रिया वो होती है जब आप अकेले बैठकर अपने बारे में सोचते हैं। जब अकेले बैठकर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि वहीं से आप अपने लिए कुछ योजना बनाते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है आत्म सुधार। क्योंकि आप जैसे आत्मचिंतन करते हैं, चिंतन करने से सुधार और सुधार से ही निर्माण। उसके बाद एक प्रक्रिया और आती है जिसको कहते हैं आत्म विकास। जब आप हर दिन अपने आप को बनाते जा रहे हैं, कुछ न कुछ विकास हो रहा है आपके अंदर, सुधार तो हो ही रहा है, आप बनते जा रहे हैं। मैं यहाँ से यहाँ आ गया हूँ, अब और आगे जा रहा हूँ, अब और आगे जा रहा हूँ। तो उस स्थिति का फिर अंतिम परिणाम होगा आत्मनिर्माण। इसलिए जीवन को
जैसा बना लेंगे वैसा ही हो जाएगा।